एप्लीकेशन था, मैं लेके पीएम ऑफिस में गया था। जी हम लोग मनोज तिवारी जी के यहाँ पे गए थे। तो हम लोग गए थे दिल्ली बीजेपी हेड ऑफिस। लेटर डालते ही रहेंगे, वो थक जाएगा लेटर लेते लेते, लेकिन हम नहीं थकेंगे लिखते लिखते। सबसे पहले हम गृह मंत्री को जो हमारा निवेदन था एसएससी जीडी 2018 भर्ती का, वो हम उनके पास 2 बार दे चुके हैं, लेकिन रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। हमें ये भी पता नहीं उनके पास पहुंचा है कि नहीं, अगर पहुंचा है तो वो रिस्पांस क्यों नहीं दे रही है। हमें गृह मंत्री अमित शाह जी रिस्पांस करे कि आपकी भर्ती के आगे हम ये प्रोसेस करने वाले हैं कि ये है। हमारा मुद्दा यही है कि आप ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दे। हम लोग 4 लड़के मतलब ऑल कैंडिडेट फिट के लिए चिराग पासवान जी के पास, जो हमारे सांसद है, उनके पास गए थे और उन्होंने उनको लेटर हम लोग दिए। उन्होंने मेरे सामने ही नित्यानंद राय जी जो माननीय गृह राज्य मंत्री है और अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, दोनों को लेटर वो पोस्ट किए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से और उनका वो हम लोग को बताए भी कि हम उन दोनों से मतलब हमें अच्छा संपर्क है और हमें मानते भी है। हम उनके पास पर्सनली जा कर के इस मुद्दा को रखेंगे और आपकी बात आगे उठाएंगे और उन्होंने हम लोग को बुलाया भी है कि 3 दिन के बाद आप आइए मेरे पास और मैं इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दे दूंगा क्या आगे वो बोले हैं। और ये 3 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ न्यूज़ इंडिया वर्ल्ड वाले से कि आप हमारे साथ हैं और फर्स्ट डे से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप आगे हम लोग के साथ रहे और धन्यवाद। जी हम लोग मनोज तिवारी जी के यहाँ पे गए थे, दिल्ली पूर्वी सांसद हैं, उनके यहाँ गए थे। हम लोगों ने लेटर दिया, लेकिन कोई आश्वासन, वो बोले कि सप्ताह दिन के बाद आप वापस आओ, फिर से मिलो, आपको जानकारी इसके बारे में हम आगे बढ़ा के देंगे। लेकिन हम लोग 10 दिन सप्ताह दिन बाद गए, कोई जानकारी नहीं मिली। 10 दिन बाद गए तो वो रिपोर्टिंग के टाइम जब हमसे मिलने की बात हुई तो वो हैदराबाद चले गए। वहाँ से फिर दोबारा गए अगले सप्ताह संडे को, वहाँ से कोई जानकारी है, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। फिर हम पेपर लेके जाएंगे, मेमोरेंडम लेके जाएंगे, लेकिन कोई जानकारी मिलने वाला है नहीं। उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमें इसका रिप्लाई दे। 25 तारीख को हम लोग गए थे दिल्ली बीजेपी हेड ऑफिस में। तो वहाँ पर जो दिल्ली का जो हेड है, जो हम लोग का थ्रू भेजा था नित्यानंद राय जी का पास, तो हम लोग गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का मेमोरेंडम दिया। बोला कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग का संसद में बात उठेगा, जो खाली सीट पड़ा है, जो हम लोग का 60,210 में भी 6,000 खाली सीट पड़ा है, उसका बारे में चर्चा करेगा और आप लोग का जो मुद्दा है ज्वाइनिंग का बारे में वो बात उठेगा। लेकिन अभी तक भी नित्यानंद राय जी का ना तो हम लोग का कॉल आया, ना तो हम लोग को बुलाया गया कि आप लोग का हाल कैसा मतलब निकल चुका है, कुछ भी नहीं किया। यही तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि हम लोग जब उसका मतलब बीजेपी हेड ऑफिस का थ्रू हम लोग को भेजा गया तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया। जब इलेक्शन का दौरा चल रहा तब हर एक बातचीत उठता है। तो अभी हम लोग इतना कैंडिडेट जो युवा किए थे नित्यानंद राय जी का पास, तो उसका हल निकालना चाहिए था, हम लोग का युवा का बात मानना चाहिए था। यही हम लोग पूछना चाहते हैं। जब इलेक्शन होता है तो एक दिन हम लोग के पास आके उसका बातचीत करता है कि यहाँ हम लोग को सरकार बना, आपका भविष्य के बारे में उज्जवल भविष्य किया जाएगा। तो अभी कहाँ गया। हम लोग इतना कैंडिडेट हर स्टेट से आया है, उसका हल निकालना चाहिए ना। हम लोग तो फिट कैंडिडेट है। नित्यानंद राय जी से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग गलती क्या किया कि हम लोग को बात माना नहीं जा रहा है। यही हम सरकार के पूछना चाहते हैं और माननीय गृह राज्य मंत्री को पूछना चाहते हैं। हमने डीओपीडी अपना जो है निवेदन लेकर के गए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग का शायद बहुत बड़ी आशा लेकर के हम लोग गए थे वहाँ कि हम लोग का शायद कहीं नहीं सुना तो हम लोग को ये सुनेंगे, लेकिन वहाँ भी हम लोग को इस प्रकार से निराशा मिला कि वहाँ भी जो हम लोग को नहीं सुना और एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया और वहाँ भी हम लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमारा जो एसएससी जीडी का जो एप्लीकेशन था, मैं लेके पीएम ऑफिस में गया था और उधर भी हम जाके जो हमारा एप्लीकेशन दिया तो हमको सिर्फ मिला तो रिसीविंग कॉपी मिला। हम सोचते थे कि 5 से 6 दिन के अंदर हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो जो रिप्लाई होना और रिप्लाई रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। 1 महीना से ज़्यादा हो गया। अभी सब अब जो अभी इलेक्शन में बिजी हैं, लेकिन हमारे बात कोई सुना ही नहीं कर रहा है। हम एक बात देश का जो नौजवान है हम पूछ रहे हैं, हमारा बात क्यों सुन नहीं रहे हैं। जो हमने जो आपको जो एप्लीकेशन दी उसका जो रिप्लाई हमको क्यों नहीं मिल रही है। हम लोग 15-20 दिन पहले गए थे, कई बार गए थे हम लोग राष्ट्रपति इच्छामृत्यु के लिए लेटर डालने गए थे। बाद में हम हर अलग स्टेट के बंदों ने गए थे, सब लोग गए थे उधर इच्छामृत्यु के डालने के लिए। और हम कल भी गए थे उनसे जवाब मांगने के लिए। तो हम अंदर गए, एक ऑफिस में गए थे, CR सेक्शन ऑफिस में गए थे। हम लोगों ने जिधर पहले अपना
क्या बोल मेमोरेंडम सबमिट किया था ना, उधर गए थे हम लोग। उन्होंने बोला कि आप लोग का अभी तक रिजल्ट जवाब नहीं हम लोग दे सकते, आप अगले ऑफिस में जाइए। हम लोग उधर गए, वो बोल रहे आपको पास लाना पड़ेगा, हमें अंदर नहीं छोड़ सकते। तो हम 2-3 बार उनसे रिक्वेस्ट किए, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा हमें उधर से इधर, इधर से उधर भगाते रहे, मतलब कोई सपोर्ट नहीं किया। हमने एसएससी ऑफिस में 1 महीने हो गया लेटर डाले हुए, तो एक नहीं हम 2-3 लेटर डाले, जवाब नहीं आया, इसीलिए हमने एसएससी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हम लोग उनका बात नहीं सुन रहे थे, जो पुलिस वाला आए उनका बात नहीं सुन रहा था, इसलिए पुलिस वाला जाके हमको मदद किया। जो एसएससी का बोर्ड मेंबर था उनसे मिलवाया, लेकिन हम जाके हमारा सवाल जवाब किया उनके साथ, उन्होंने हमारा कोई जवाब ठीक से नहीं दिया। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, ये भी बोल के आए हम लोग। और उन्होंने अगर ठीक से नहीं जवाब देगा तो हम लोग लेटर डालते ही रहेंगे। वो थक जाएगा लेटर लेते लेते, लेकिन हम नहीं थकेंगे लिखते लिखते। नहीं, अभी तक तो उनके तरफ से कोई जवाब, वो तो हाथ खड़ा कर दिया जो हमारे अंडर कुछ नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। होम मिनिस्ट्री चाहेगा तो सीट बढ़ा भी सकता है, सीट घटा भी सकता है। अगर अमित शाह जी चाहेगा तो 10 मिनट के अंदर हम लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। हाँ, 25 तारीख को नया वैकेंसी आ रहा है। वो लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो सीट बच जा रहा है, ये वैकेंसी दूसरे जो नया वैकेंसी आ रहा है उसमें शिफ्ट कर देगा। तो हम लोग तो मतलब पहले से ही फिट है, तो यही हमारा मांग है, वो नया वैकेंसी लाए, लेकिन पहले हमारा सुनवाई हो। देखिए, पहले तो जो ओवर एज बंदा है उनका तो कुछ होने नहीं वाला है, उसका छूट नहीं दिया जाएगा। और जितना जो लोग का मतलब एज बचा हुआ है वो फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से रिटर्न देना पड़ेगा, फिर से फिजिकल देना पड़ेगा, फिर से मेडिकल देना पड़ेगा। जो गरीब घर का बच्चा है उनको पता है ये सब देने में कितना खर्चा होता है और कितना मेहनत लगता है, वो फिर से नहीं दे पाएगा। ये सब 3.5 साल का लंबा प्रोसेस चलता है, और इतने दिन में खाएंगे क्या, चलेंगे कैसे? तो फिर से भर्ती देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहले तो हर जगह से हमको भगाया जा रहा है। दिल्ली पे थे, उधर से चले गए सिंगू से फिर दिल्ली आए, गुरुद्वारा में रुके, उधर से भगाया गया, फिर आए हम किसान। जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, खाए पिया बिना हम आंदोलन करेंगे।